एक और कमांड है हमारे पास कॉम्पैक्ट, और इससे पहले एक और कमांड है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। मैं ये कमांड चलाता हूँ /CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, और मैं एंटर करता हूँ। देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है। अच्छा, आपके पास इतनी सारी चीजें नहीं आएंगी क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी सेटअप्स वगैरह की हुई हैं, तो इसकी वजह से ये इतनी ज्यादा चीजें आ रही है। आपके पास इतनी नहीं आएंगी बहरहाल, लेकिन ये वाली जो चीज है ये आप सबके पास आएगी। अभी मैंने एक बात की कि जो cloud.md फाइल होती हैं ये कंटेक्स्ट में लोड होती हैं। कंटेक्स्ट में लोड होने का मतलब ये है कि हम जो भी टेक्स्ट भेजते हैं, जो भी हम मैसेज भेजते हैं, जो प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को, तो ये उस प्रॉम्प्ट के साथ जाती है। वजह उसकी ये है कि जो सर्वर होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, जो एलएलएम होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब होता है आपने कोई उसको मैसेज कर दिया, आगे से आपको जवाब आ गया, बस उसको फिर ना ये याद होता है कि आपने उसको क्या मैसेज किया था, ना उसको ये याद होता है कि उसने आपको क्या जवाब दिया था। तो उनको ये याद दहानी करने के लिए और ज़रूरी बातें उनको याद रखवाने के लिए हमें यहाँ से वो चीज़ें साथ साथ भेजनी होती है। अगर हम नहीं भेजेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि पहले मैंने क्या काम किया था और अब मैंने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास क्या है, सोनेट 4.6 ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त क्लाउड का। यहाँ पर ये क्या है, इतने टोकन्स जो इस वक्त है ये इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन 40,000 टोकन है। 40,000 टोकन्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं अगर अभी कोई प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो वो प्रॉम्प्ट में जितने टोकन्स होंगे और ये 40,000 टोकन्स इसके साथ मिलके उधर जाएंगे एलएलएम के पास, सोनेट के पास, यानी क्लाउड मॉडल के पास। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने सारे टोकन्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लिमिट भी जल्दी खत्म होगी फिर। अब इसकी अगर हम ब्रेक डाउन कर ले, ये 40,000 टोकन्स किस चीज के बनते हैं, तो एक तो इसमें है सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। सिस्टम प्रॉम्प्ट ये वो प्रॉम्प्ट और वो हिदायत और वो इंस्ट्रक्शंस है जो क्लाउड कोड को मिली हुई है, एंथ्रोपिक ने दी हुई है कि आपने इन हिदायत की रोशनी में काम करना है। तो ये 6,400 टोकन तो इस मॉडल के हैं, और ये तो हर मैसेज के साथ जाएंगे ही जाएंगे, अदरवाइज क्लाउड काम नहीं कर सकेगा, उसको पता नहीं होगा मैंने क्या करना है। दूसरे है हमारे पास सिस्टम टूल्स। अब सिस्टम टूल्स क्या होते हैं, तो ये फंक्शंस होते हैं और कुछ कोडिंग के मुख्तलिफ वो होती हैं, फंक्शंस होती हैं और स्क्रिप्ट्स होती हैं जो मुख्तलिफ काम करती हैं। जैसे यहाँ पर ये अगर हम CLI के अंदर देखें तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट्स है। अब इन स्क्रिप्ट्स ने क्या करना है कि उधर से यहाँ से CLI चलाना है, कमांड लाइन इंटरफेस, और वहाँ से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और ये चीज़ें जनरेट करवानी है इसने। तो इस तरह के ये इसको हम टूल्स कहते हैं। फिर जब हम इसको इस तरीके से एजेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इन टूल्स के जो टोकन्स है उसके भी टोकन्स ही कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो 6,000 है। इसके अलावा कस्टम एजेंट्स, अगर हम अपने एजेंट्स अंदर सब एजेंट्स बनाते हैं तो उनके टोकन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्पेस कैप की हुई है वो है हमारे मैसेजेस की। अब ये मैसेजेस कौन से हैं? मैंने तो सिंपल इनिट कमांड चलाया था और इसके बाद तो मैंने कोई मैसेज ही नहीं की है, लेकिन वो इनिट कमांड के जाने से उसके साथ एक प्रॉम्प्ट जाता है बिहाइंड द सीन, ठीक है। और वहां से फिर जो पैगाम आया है cloud.md की जो फाइल बनी है, तो उसने इतने सारे टोकन्स कंज्यूम कर लिए हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो फ्री स्पेस रहती है 2 लाख टोकन्स में से, तो वो कितनी रहती है? 126,000। अब क्या है कि ये इतने सारे टोकन्स जो है, ये मैसेज, ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो इन मैसेजेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप जरा गौर से इस चीज को यहाँ देख लीजिए। 23,000 टोकन है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ कॉम्पैक्ट की, तो आप खुद देख लेंगे कि कॉम्पैक्ट से क्या फायदा होता है। और मैं एंटर करता हूँ और अभी आप देख लीजिएगा कि कॉम्पैक्ट कमांड चलाने से क्या होता है।
अच्छा, एक सवाल आप सबके जहन में आएगा, वो ये कि चैट जीपीटी के पीछे भी एलएलएम चल रहा है, जेमिनी के पीछे भी, तो उसके साथ जो हम कोई बात कर लेते हैं तो उसको तो याद होता है, उसको तो हमारा नाम भी पता होता है और पिछले 2 3 4 महीनों के और कितने महीनों के उनके पास हमारा डेटा पड़ा होता है, उसको तो पता होता है। और मैंने अभी कहा कि जो एलएलएम होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। तो इसकी जवाब भी जरा सुनिए। जवाब ये है कि एलएलएम स्टेटलेस ही होते हैं, लेकिन ये जो हमारा नाम या हमारे उसके साथ जितनी भी इंटरेक्शन हुई होती है उसका जो की जो समरी है, वो समरी या फिर वो सारी कन्वर्सेशंस ये स्टोर होती है डेटाबेस। तो वो या फिर डेटाबेस में स्टोर होती है या फिर हमारी लोकल स्टोरेज में भी स्टोर होती है हमारे लैपटॉप में। तो कुछ ज्यादा डेटाबेस में स्टोर होती है, आइंदा ट्रेनिंग के लिए डेटा इस्तेमाल होता है, तो ये अलग जगह पड़ा होता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये वहां से फेच कर लेते हैं। उम्मीद है ये सवाल किसी का नहीं आएगा अब, और फिर भी आता है तो मैं दोबारा उसको जरा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैंने कम्पैक्ट कमांड चलाई और मैंने कहा था कि आप लोगों ने याद रखना है कि वो जो मैसेजेस वाले वो थे उसका क्या सीन हो। वो कितने थे? 23,000 थे। अभी देखते हैं कि वो मैसेजेस वाले जो टोकन्स है वो कितने रह गए। मैसेजेस वाले टोकन्स को आप देखिए, वो 10,000 रह गए हैं। यानी पहले थे वो 23,000, अब 10,000 रह गए हैं। अब अगर मैं दोबारा कम्पैक्ट चलाऊं तो मेरे ख्याल में ये कोई 1,000 टोकन्स रह जाएंगे। अब ये इतने कम कैसे हुए और इसका फायदा या नुकसान क्या हुआ? तो असल में बात यह है कि जो cloud.md फाइल है उसमें कई सारी मालूमात हैं और उसमें इतने टोकन्स लगते हैं जितने वहां शो हो रहे थे। लेकिन जब मैं कम्पैक्ट कमांड चलाता हूं तो यहाँ पर जितने मैसेजेस आते जाते हैं, जो कन्वर्सेशन हमारी हुई होती है एक सेशन के दौरान। एक सेशन क्या है? जब हम क्लाउड को रन कर लेते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, जब तक हम ये वाली विंडो जो अभी ओपन की हुई है यहाँ हमने, ये जब तक हम क्लोज नहीं करते तो हम ये एक सेशन के अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि इस सेशन के अंदर हमारी जितनी कन्वर्सेशन हुई थी उसको हमने कम्पैक्ट किया, यानी हमने उसको समराइज कर दिया। तो वो इतने सारी जो मालूमात थी वो मुख्तसर कर दी, लेकिन ऐसा नहीं किया कि उसमें से हमने सब कुछ निकाल लिया। नहीं, जरूरी बातें हमने याद रखी और जो बाकी हैं उसको हमने खत्म कर दिया, यानी हमने शॉर्ट कर दिया, मुख्तसर खुलासा रख दिया। तो अभी अगर मैं कोई मैसेज करूंगा तो वो खुलासा साथ जाएगा और मॉडल को पता होगा कि हमने क्या करना है या हमने क्या किया हुआ है पहले से। यानी जो असल मालूमात थी वो ज़ाया नहीं हुई और हमारा काम चल रहा है, लेकिन टोकन्स हमने बचत कर ली है। अब एक और सीन भी है यहाँ पर, वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में कोई काम है और वो मुकम्मल खत्म हो गया है और दोबारा मैंने उसी चीज पे यहाँ काम नहीं करना, इस प्रोजेक्ट के अंदर तो काम करना है लेकिन कोई स्पेसिफिक टास्क था जो मुकम्मल हो गया, तो अब उसको यहाँ कंपैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यानी क्यों हमारे टोकन जाया हो? अब टोकन्स क्या है, मेरे ख्याल में सबको पता होगा, हम पिछली क्लास में इस चीज को डिस्कस कर चुके थे। ये हम जो हेलो हाय जो भी चीज हमारी तरफ से जाती है तो एआई उसको वर्ड्स की शक्ल में नहीं, टोकन्स की शक्ल में शुमार करता है। तो टोकन कम से कम एक लेटर का हो सकता है, एक कैरेक्टर का हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड का हो सकता है। टोकनाइजर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी। मैं कुछ टोकन्स की कंसेप्ट जरा दिखा देता हूं। टोकनाइजर, ये ओपन एआई का टोकनाइजर है, यानी आपके वर्ड्स को मैं यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ। ये मैंने लिखा एन, मैं सिर्फ आई लिखता हूँ तो भी एक टोकन वो हो रहा है, मैं आई एन लिखता हूँ तो भी एक टोकन। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन4 तो भी एक ही टोकन वो हो रहा है, लेकिन मैं इसके साथ आर लगाता हूँ तो अब ये 2 टोकन हो गए। मैं इसके साथ ओ लिखता हूँ N4 तो भी ये एक ही शुमार होता है, लेकिन मैं सिर्फ इसके साथ R लिखता हूँ तो अब ये 2 शुमार हो रहे हैं क्योंकि N अलग। तो बात हो रही थी इंफॉर्मेशन की, तो ये अब 2 वो हो रहे हैं। मैं पूरा इंफॉर्मेशन लिखता हूँ
तो अभी एक टोकन वो कर रहा है। तो एटलीस्ट 1 लीटर आपके पास टोकन हो सकता है और मैक्सिमम 1 वर्ड का टोकन हो सकता है। और जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं तो उसके कभी कभार एक ही वर्ड को 3-4 टोकन भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो मेडिकल के वो जरा मुश्किल मुश्किल बीमारियों के वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए ज्यादा टोकन कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टोकन्स वगैरह हैं वो ये, तो एक तो हमारे पास जो मेमोरी फाइल्स थे, अभी यहाँ पर इस वक्त ये कितने हैं मेमोरी फाइल्स, सॉरी नहीं, ये मैसेजेस आप 10,000 है। लेकिन अब अगर मेरा काम खत्म हो गया है मिसाल के तौर पे यहाँ पर, और मैंने कोई फ्रेश नया टास्क देना है, तो मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ क्लियर की। और यहाँ क्लियर के सामने आप देख ले ये क्या कहें, स्टार्ट अ न्यू सेशन विद एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट, प्रीवियस सेशन स्टेज ऑन डिस्क, रिज्यूमेबल विद स्लैश रिज्यूम। स्लैश रिज्यूम एक अलग कमांड है कि अगर कल को आप पुराने सेशन को दोबारा वहीं से जारी रखना चाहे तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्लियर कमांड चलाता हूं और ऊपर 10,000 टोकन्स अभी हमारे मैसेजेस में कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्लियर कमांड चलाता हूं तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैं फिर से कॉन्टेक्स्ट चेक करता हूं और देख लेते हैं मैसेजेस की। आप देख लें, अब सिर्फ 110 टोकन है, यानी 100 टोकन है। अब 100 टोकन ही कहाँ से आ गए, तो ये अभी जो हमने कमांड चलाई, कौन सी कमांड चलाई, क्लियर की। अब क्लियर के आगे आप देख लें ये अभी यहाँ पर ये तो इसका काम लिखा हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन इसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट जाती है और प्रॉम्प्ट का यही कहना होता है कि सब कुछ खत्म कर दो या इसे कह देता है। तो ये भी एक मैसेज ही जाती है, तो वो मैसेज जो है वो यहाँ पर काउंट हो जाता है कि इतने टोकन्स यहाँ पर अब भी खर्च हो रहे हैं। तो ये चंद मशहूर कमांड्स थे और बहुत ज़रूरी थे, जिसकी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं उसके टोकन्स के। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आपके टास्क खत्म हो, बिल्कुल कोई नया काम शुरू हो और उसको पुराने कंटेक्स्ट की जरूरत ना हो, तो आप स्लैश क्लियर की कमांड चला के खत्म कर दें और वहीं से अपने मैसेजेस जारी रखें। दूसरा, अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ है और अभी आप दरमियान में हैं, लेकिन ऊपर वो मैसेजेस बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं, आपके बहुत टोकन जाया हो रहे हैं, तो आपने कॉम्पैक्ट कमांड चलानी है। उससे आपके जो मैसेजेस हैं उसकी एक समरी बन जाएगी, और वो समरी आप ये भी कह सकते हैं कि आप उसको 10% तक लेके आए, 5% तक लेके आए। जैसे यहाँ पर मैं स्लैश लिख लेता हूँ कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शनल कस्टम समराइजेशन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर मैं उसको कह सकता हूँ कि समराइज अप टू, तो ये थे क्लियर कमांड हो गया, कॉम्पैक्ट कमांड भी हो गया और इनिट कमांड भी हो गया। तीनों की समझ आ गई होगी। plot.md जो है उसके साथ अभी हमारा काम रहता है। वैसे फाइल तो बन गई है, लेकिन मजीद इसके साथ हमने अच्छा खासा काम कर देना है। ये जो कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और इसके साथ ये वाला भी, ये तीनों तकरीबन एक उसके चट्टे बट्टे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ से, अभी जो हमने जो कुछ किया ना, यही भी कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग में ही आती है चीजें।